नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनाइटेड किंगडम या आप बोल सकते हो इंग्लैंड या फिर आम भाषा में अंग्रेज़ों के देश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस का मेन रीज़न क्या है और वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप कैसा है। पॉलिटिकल सेटअप का मेरा मतलब है कि जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और अलग अलग स्टेट्स की असेंबलीज होती है, तो वहाँ पे कैसा पॉलिटिकल सेटअप है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे अगर हम एक बेसिक बात की बात करें कि यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है, तो यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का ग्रुप है। इंग्लैंड भी उन्हीं 4 देशों में से एक देश है। तो 4 देश जो हैं वो एक इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 देशों से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप और इंडिया का पॉलिटिकल सेटअप यानी राजनीतिक ढांचा कैसे अलग है। तो जैसा आप जानते हैं, इंडिया का संविधान दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट संविधान है, सबसे भारी भरकम संविधान है। लेकिन अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है कि वर्बली है, यानी कि लिखित में नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होता है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में मोनार्की सिस्टम है, वहाँ पे राजा या रानी हेड होता है। जैसा आपने नाम भी सुना होगा क्वीन एलिजाबेथ या क्वीन विक्टोरिया का। फिलहाल वहाँ की जो रानी है उनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, जो 1952 से वहाँ की रानी है। अब उनको जो वहाँ की रानी है उनको काफ़ी स्पेशल पावर्स दी गई हैं। अगर उसके बारे में बात करें तो एक तो वहाँ पे कहावत है कि वहाँ के राजा या रानी कभी भी गलत नहीं हो सकते, यानी कि उनके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और इसके साथ साथ वहाँ के करेंसीज जो स्टर्लिंग पाउंड है उसके नोटों पर भी वहाँ की रानी की ही फोटो होती है। इसके बाद थर्ड डिफरेंस है कि जैसे इंडिया में हर राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, अलग अलग राज्यों की सरकारें होती हैं, लेकिन वहाँ पे केवल केंद्र की सरकार है, वहाँ पे एक यूनिटरी सिस्टम है। अब तक हमने कुछ बेसिक बातें देखी उनके पॉलिटिकल सेटअप के बारे में, लेकिन अब जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, वहाँ के जो पीएम जिनका नाम बोरिस जॉनसन है, उन्होंने रिजाइन करने के लिए बोल दिया है पीएम के पद से। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है कि उनको रिजाइन करना पड़ गया है। और उनके रिजाइन करने के पीछे का जो मेन कारण है वो उनकी खुद की ही कंजर्वेटिव पार्टी के और मेंबर्स हैं। उनकी खुद की ही पार्टी के लोग उन्हें फोर्स कर रहे थे कि उन्होंने पीएम पद से रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन काफ़ी टाइम से पीएम बोरिस जॉनसन इसको रजिस्ट कर रहे थे। और उनकी पार्टी के लोगों का ही उनसे नाराज़ होने का जो मेन कारण है वो यह है कि जब 2021 में वहाँ पे कोविड की वजह से काफ़ी सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, उस समय पे बोरिस जॉनसन व उनकी सरकार के और भी बड़े पदाधिकारी, उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल हुई कि वो लोग पार्टी कर रहे थे। इससे काफ़ी नाराज़ होकर वहाँ के लोगों ने व साथ साथ उनके ही खुद की पार्टी के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ फरवरी के महीने में बोरिस जॉनसन ने क्रिस पिंचर नाम के व्यक्ति को वहाँ के डेप्यूटी चीफ विप के पद पर तैनात कर दिया। और इसी क्रिस पिंचर नाम के व्यक्ति पर सेक्सुअल ऑफेंसेस के काफ़ी मामले दर्ज हैं। इससे भी नाराज़ होकर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और जब उनकी पार्टी के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया और उनसे इस्तीफे की मांग की, लेकिन फिर भी बोरिस जॉनसन उस पर अड़े रहे। और जब उन्होंने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया तो उनकी ही सरकार के लोगों ने एक एक करके इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया। और अब तक लगभग 50 व्यक्ति या 50 उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इसी की वजह से, इसी के डर से कि कहीं उनकी कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट ना गिर जाए, उन्होंने फैसला लिया है कि वो रिज़ाइन देने के लिए रेडी है और नए लीडर को चुन लिया जाए। तो यही सब अपडेट थी कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।